देवादिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने जगत के जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म शासन की स्थापना की है। परमात्मा अरिहंत प्रभु के हृदय में अभिलाष था, इस संसार में जितने भी जीवात्माएं परिभ्रमण कर रहे हैं उन सभी को परम पद की प्राप्ति कराना है, उन सभी को मोक्ष में पहुंचाना है। छोटा बच्चा होता है ना, उनको खुद का भविष्य की चिंता नहीं होती है, मगर उनके माता पिता के हृदय में बच्चे का भविष्य की चिंता प्रति क्षण हृदय में होती है। भगवान अध्यात्म जगत में हमारे माता पिता समान है, भाग्यशाली। एक बात समझना, व्याख्यान में जो सुनते हैं वो सुनने के लिए सुनना नहीं है, व्याख्यान में जो सुन रहे हैं वो सुनने के लिए सुनना नहीं है, समझने के लिए भी सुनना नहीं है। ये सब समझने के लिए भी सुनना नहीं है, ये सब हृदय से भावना करने के लिए, भावित होने के लिए, बिकने के लिए सुनना है। हमारी भावधारा भावित होनी चाहिए। क्या मेरे प्रभु मेरे माता पिता जैसे मेरी चिंता करने वाले थे। जब मैं छोटा बच्चा जैसा नादान था, छोटा बच्चा को खेलने में मजा आता है, खुद का भविष्य की चिंता जैसे बच्चा को नहीं होती है, वैसे मुझे भी संसार के भौतिक साधनों में ही मजा आता था, मगर मेरी आत्मा का भविष्य क्या होगा और क्या होना चाहिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तब मेरे प्रभु ने मेरे कल्याण की भावना रखी थी, इन आत्मा को मोक्ष में पहुंचाना है, शाश्वत सुख दिलाना। वो भावना मेरी चिंता मेरे प्रभु ने की थी। मंदिर में जाओ ना, तब जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे के दृष्टि ने पर धन्य जे सिर पर स्तुतियां बोल गए, मगर हृदय से प्रभु का दर्शन नहीं हुआ, हृदय से प्रभु की पहचान नहीं हुई, हृदय से भावात्मक रूप से प्रभु के साथ जुड़ाव नहीं हुआ, अंतर मन से प्रभु के साथ कोई वार्तालाप नहीं किया। आत्मा का उत्थान कैसे? जो जो प्रवचन में सुना है याद रहना चाहिए, और मंदिर में जब जाते तब ये सब बातों को याद करके प्रभु का उपकार का स्मरण होना चाहिए। प्रभु आपने क्या किया, मुझे बचाने के लिए आपने घोर कष्ट किया, मुझे बचाने के लिए हर रोज आपने 2-2 प्रहर यानी कि 6-6 घंटा तक प्रभु आपने देशना दिया। मेरे आत्मा के क्या क्या रोग है, सभी रोग को पकड़ पकड़ के आपने मुझे बताया कि तुझे ये रोग सता रहा है, तुझे ये रोग सता रहा है, तुझे ये रोग सता रहा है, इसकी दवाइयां ये है, इसके लिए तुझे ये करना पड़ेगा। मुझे बचाने के लिए प्रभु ने आपने क्या क्या मुझे सिखाया। वैसा वार्तालाप संवेदनात्मक रूप से मंदिर में प्रभु के साथ होना चाहिए, तो ही हमारा सम्यक दर्शन निर्मल बनता है। प्रभु ने चाहा इन सभी को मोक्ष की मंजिल में पहुंचाना। हमको चिंता नहीं है हमारा भविष्य की, मगर भगवान ने हमारी चिंता किया है कि इन सभी को मोक्ष में पहुंचाना है, क्योंकि जब तक मोक्ष में नहीं पहुंचेगा तब तक इन लोगों का सभी दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा नहीं हो सकता। मेरा आपसे प्रश्न है, आपको कोई सुख मिल रहा है, मगर उस सुख के साथ शर्त है कि साथ में दुख भी झेलना पड़ेगा। आपको एक सुख दिया जाएगा, आपको एक सुख दिया जाएगा, मगर उसके साथ साथ शर्त है दूसरे बहुत सारे दुखों को भी झेलना। ऐसा सुख आपको मिल रहा है तो आप पसंद करोगे या नहीं करोगे? कोई व्यक्ति आपके सामने शर्त रखेगा, ये ग्रीष्म ऋतु के दौरान हम भोजन समारोह रखते हैं, उस भोजन समारोह में आम का रस आपको दिया जाएगा, मगर साथ साथ शर्त है आगे और पीछे आप लोगों को करियाता पीना पड़ेगा। पहले भी करियाता पीना है और आम का रस खाने के बाद लास्ट में भी आगे और पीछे करियाता पीना है, तो बीच में आपको कैरी का रस मिलेगा। तो आप पसंद करोगे या नहीं? क्यों? कैरी का रस तो मिलता है ना, भले करियाता पी लेंगे मगर आम का रस तो मिलता है ना, क्या आप पसंद करोगे? क्यों नहीं? जिसके
आगे भी करियाता, जिसके पीछे भी करियाता, बीच में ही केरी का रस, वो भी एक कटोरी से ज्यादा मिलने वाला नहीं है, करियाता चाहे उतना पियो तो पसंद करो। आप समझो भागशाली बुद्धि मिली है ना, तो बुद्धि का सदुपयोग करो। भगवान कहते हैं कि संसार के जितने भी भौतिक सुख है, सभी भौतिक सुखों की ये शर्त है कि पहले आप दुखी बनो, बाद में ये सुख मिलेगा, और ये सुख भोगने के बाद भी आपको दुर्गतिया का दुख को सहन करना ही है। ये भगवान ने अपने ज्ञान से विज्ञापन को सत्य बताया है कि संसार के सुखों की ये हालत है, आगे भी दुख और पीछे भी दुख और बीच में भी टेम्पररी, वो भी दुख से मिश्रित। भाग्यशाली, मैं आपको एक प्रश्न करूं, मान लो कि कभी आपको चोखे घी का शीरा, गर्मा गर्म मगनी की दाल का शीरा, वो आपको पिघला जाएगा, मजा आएगा ना, मजा आएगा। मगर वो शीरे के अंदर धूल पड़ी, वो शीरे के अंदर धूल पड़ी है, या तो हमारे गुजराती में काकरी बोलते हैं, अंदर काकरी, कंकर तो बड़े बड़े होते हैं तो कंकर कहते हैं, छोटी छोटी है तो काकरी कहते हैं। तो ऐसे काकरी अंदर में मिक्स हो चुकी है, हर कवल में, हर निवाला में एक काकरी आपको वो क्या दांत के बीच में आ जाती है, वैसा शीरा दोबारा आप लेने का पसंद करोगे या नहीं? समझो, वैराग्य करने के लिए ये जो वास्तविक सत्य के सामने हमें हमारी आंखें को बंद कर दिया है ना, वो आंखें खोल के ये सत्य को हमें समझना है। शीरा जो है वो सुख जैसा है, तो अंदर में मिश्रित हुई काकरी जो है वो दुख जैसी है। काकरी से मिश्रित वैसा शीरा खाने में मजा आएगा या नहीं आएगा? एक बार तो आपने ले लिया और झूठा नहीं छोड़ना, आपका अभिग्रह है, इसलिए आपने खा लिया, दोबारा पुरस्कारी के लिए वही शीरा 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 आएगा, तो आप लोगे या नहीं लोगे? लोगे या नहीं लोगे? क्यों नहीं लोगे? शीरा मीठा है, चोखा घी का बनाया हुआ है, मगर अंदर काकरी है, तो वैसा शीरा हमको पसंद नहीं आता है। भगवान कहते हैं कि संसार के जितने भी सुख है वो दुख की काकरी से मिला है। संसार के जितने भी सुख है वो दुख की काकरी से मिला हुआ है, और ये सुख भोगवने से पहले अनंत काल तक दुख भोगवने के बाद ही ये सुख मिल सकता है। और ये सुख आसक्ति से हमने भोगवा मजा किया तो पीछे भी अनंत काल तक दुखों का करियाता पीना ही होगा। तो ऐसा सुख को अच्छा गिना जाएगा या ऐसा सुख को बुरा गिना जाएगा? आपकी दुनिया में जिसके आगे भी करियाता, पीछे भी करियाता और बीच में जो मिलने वाला है वो भी काकरी की मिलावट वाला है, तो ऐसा सुख को आप अच्छा मानोगे या बुरा मानोगे? बुरा मानोगे या अच्छा मानोगे? पक्का बुरा ही मानते हो ना। हाँ, नादान बच्चा होता है ना, उनको शीरा का स्वाद में मजा आता है ना, तो वो काकरी को गिनती में नहीं लेता है, आगे पीछे का सोचता ही नहीं, अभी आया तो खा लो, तो बच्चा को शायद मजा आएगा, वो शायद पसंद करेगा। आप ऐसे शीरा या तो ऐसे आम का रस को भाग्यशाली आप पसंद करोगे या नहीं करोगे? ये सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि आत्मा, वो आत्मभाव की पुख्तता है, परिपक्वता है। ऐसी परिपक्व समझ वाला आदमी जो होता है ना, वो संसार के सुखों के आगे भी दुख, पीछे भी दुख और भोगवने के वक्त भी दुख का मिश्रण वाला सुख होने की वजह से जो समझदार आत्मा है, सम्यक दृष्टि आत्मा है, वो ऐसे सुख को कभी भी अच्छा नहीं मानता है, ऐसे सुख को वो बुरा मानता है। उस वजह से ही भगवान कहते हैं कि वो आत्मा सम्यक दृष्टि है। जैसे मैंने पहले भी प्रवचन में पार्श्ववाटिका में बताया था ना कि दुख हेतु सु वैराग्यम न तथा नाथ निष्ठु मोक्ष पाय प्रवीणस्य यथा ते सुख हेतु। भगवान को संसार के दुख जितने नापसंद है ना, भगवान को संसार के दुख जितने नापसंद है, उससे ज्यादा संसार के सुख ज्यादा नापसंद है भगवान को। भगवान दुख को जितना असार मानता है, उससे संसार के सुखों को भगवान ज्यादा असार मानता है। समझ में आता है? आपकी खुद की जब ये भावधारा बनेगी, तब समझना कि आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, और जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ उसका ही तत्व से धर्म मार्ग में प्रवेश है। जिनको ये संसार के सुख असार नहीं लगे हैं, तात्विक रूप
झंझट से छुटकारा दिलाकर उन सभी को मोक्ष में पहुंचाना है। और मोक्ष का जो सुख है ना, उदयरत्न जी ने बताया ना, शाश्वत सुख है, अविनाशी है, शिवम उपद्रव रहित है, अचल, जो कभी भी चलायमान होने वाला नहीं, यानी कि उसमें कभी कंपन दुख का अंदर में मिश्रण होने वाला नहीं है, कभी आगमन गमनागमन होने वाला नहीं है, शाश्वत एक निरंतर वो सुख टिकने वाला है। तो इस प्रकार का सुख वहां मोक्ष में ही मिलता है। इस प्रकार का सुख संसार में होता ही नहीं है, और मोक्ष में भी वो सुख अनंत काल तक टिकने वाला है। इसलिए उस सुख को भगवान ने शाश्वत कहा है। भगवान कहते हैं कि इस जगत में जो नव पद है, नवे पदों की आराधना के फलस्वरूप अंत में हमें क्या पाना है? सिद्ध की अवस्था को। अरिहंत की उपासना करके भी हमें मोक्ष में जाना है, सिद्ध भगवान की उपासना करके भी हमें मोक्ष में ही जाना है, आचार्य पद की उपासना करके भी मोक्ष में ही जाना है, उपाध्याय पद की भी आराधना करके हमें मोक्ष में जाना है, साधु पद की भी आराधना करके हमें मोक्ष में ही जाना है, सम्यक दर्शन पद की भी आराधना करके हमें मोक्ष में ही जाना है, सम्यक ज्ञान पद की भी आराधना करके हमें मोक्ष में ही जाना है, सम्यक चारित्र पद की भी आराधना करके हमें मोक्ष में ही जाना है, सम्यक तप पद की भी आराधना करके हमें मोक्ष में ही जाना है। यानी कि भले हम नव पद की उपासना करते हैं, मगर हमारा आदर्श है सिद्ध पद। वो सिद्ध पद की आज हमें आराधना करना है, सिद्ध पद का आकर्षण को अंदर परिपुष्ट करना है, सिद्ध पद के ध्यान में हमें एकाकार होना है, और सिद्ध पद का ध्यान करते करते हमारी सिद्ध अवस्था को हमें नजीक लाना है। हम धर्म किसी भी प्रकार से करें, मगर हमारा अंतिम लक्ष्य वो ही होना चाहिए, सिद्ध पद पाना है। भगवान कहते हैं, कल जो बोला था वो ही बात फिर से थोड़ा याद दिला देता हूं, क्योंकि उसका संस्कार अंदर में घट करना जरूरी है। इस जगत में नव तत्व ऐसे हैं जो परम पवित्र है। इस जगत में नव पद ऐसे हैं जो पद यानी कि नव अवस्था ऐसी है जो परम पवित्र है। उसकी आराधना करने से हमारे मन और हमारी आत्मा पावन होती है, हमारे दिमाग में भरा हुआ विकारों का कचरा पिघलता है, और भावधारा की शुद्धि होने की वजह से आत्मा का कर्म का भार कम होता है, और आत्मा अंदर से पवित्र होके उनकी उन्नति, उनका उत्थान, उनका परम पद तक प्रगति होता है। इसलिए इस जगत में जो जो चीज पवित्र है उसकी हमें ये नवपद जी के दिनों में उपासना करना है। ये नवपद जी के दिनों में इस जगत में जो जो परम पवित्र तत्व है उन सभी की हमें उपासना करना है। तो इस जगत में एक तत्व ऐसा है जिनको अरिहंत की अवस्था बोलते हैं। ये जो अरिहंत की अवस्था है वो परम पवित्र है, तो हमें उनकी उपासना करना है। ये अरिहंत की अवस्था क्या है उसका बहुत सारा विवेचन तो आपके सामने हम कर भी नहीं पाए हैं, क्योंकि प्रवचन का समय की मर्यादा है। तो ये जो अरिहंत अवस्था में जो जो आत्मा अरिहंत अवस्था को पाया है उन सभी को अरिहंत कहा जाएगा। ये अरिहंत भगवान की लाक्षणिकता ये है कि वो लोकोत्तर करुणा के सागर थे। अरिहंत भगवान लोकोत्तर करुणा के सागर थे, परार्थ रसिक थे। भगवान तीर्थंकर क्यों होता है? उनका तीर्थंकरपना का जो प्रादुर्भाव है उसकी नींव क्या है? भगवान कहते हैं कि भगवान इस जगत में चक्रवर्ती का पुण्य से अनंत गुना ज्यादा पुण्य इंद्र महाराजा का होता है। इंद्र का जितना पुण्य होता है उससे अनंत गुना ज्यादा पुण्य अरिहंत भगवान का होता है। अरिहंत भगवान का पुण्य से ज्यादा पुण्य इस जगत में किसी का भी नहीं होता, यानी कि सर्वोत्कृष्ट पुण्य अरिहंत का होता है। वो पुण्य प्रतिक्रमण करने से प्राप्त होता है, वो पुण्य मासक्रमण करने से प्राप्त होता है, वो पुण्य 9 दिन का आयुर्वेद करने से प्राप्त होता है, वो पुण्य करोड़ों रुपये का दान करने से प्राप्त होता है। ये सब पुण्य किस वजह से होता है? तो भगवान कहते हैं कि पुण्य की प्राप्ति का सर्वोत्तम राजमार्ग ये है कि जितना दूसरे का भला चाहो, जितना दूसरे को सहाय करो, यानी कि जितनी परोपकार की भावना को तब आप ऊंचे उठाओ उतना पुण्य प्रकृष्ट होता है। प्रकृष्ट पुण्य का राजमार्ग है दूसरे की सेवा करना, हमेशा दूसरे का कल्याण की चाहना करना, दूसरे को ऊंचे उठाना, दूसरे को आगे
से भी जितना पाप लगता है, दूसरे को गिरा के खुशी होना, उससे कंदमूल खाने से जितना पाप होता है, स्वार्थ भावना से उससे भी ज्यादा पाप होता है। दूसरे की टांग खींचना, दूसरे को पटकना, दूसरे को परेशान करना, दूसरे का दिल को दुखाना, वो करने से जितना कंदमूल खाने से पाप होता है, उससे भी ज्यादा पाप दूसरे को गिराने से, दूसरे का बुरा सोचने से, दूसरे को दिल दुखाने से ज्यादा पाप होता है। तो स्वार्थ भावना वो प्रकृष्ट पाप का मूल हेतु है। स्वार्थ भावना वो प्रकृष्ट पाप का मूल हेतु है, और परोपकार की भावना वो पुण्य का मूल हेतु। तो भगवान ने परोपकार की भावना रखी थी, और भगवान का परोपकार भी कैसा था? भगवान ने कभी भी सामने वाले जीवात्माओं का वर्तमान भाव सुखमय हो, इतनी संकुचित भावधारा कभी भी प्रभु ने अपने हृदय में नहीं रखी है। मैंने क्या बोला, समझ में आया? सामने वाले का वर्तमान जीवन सुखमय हो, सामने वाले का वर्तमान भाव का पूरा पूरा जीवन सुखमय हो, वैसी भावना प्रभु ने कभी भी नहीं रखी थी। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है अक्षर? सामने वाले का वर्तमान भाव सब प्रकार से सुखमय हो, वैसी संकुचित भावना प्रभु ने नहीं रखी थी। प्रभु को पता था ये भाव तो 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल बाद में उनका क्या। तो एक भाव में तो कितना भी सुख पाएगा, आगे के भावों में भटकना पड़ेगा, दुर्गति में उसको दुख सहन करना पड़ेगा। तो ऐसा एक भाव का परिमित सुख से क्या फायदा, उससे क्या मतलब है? उनको भवों संसार में भटकना मिट जाए, उनकी आत्मा राग द्वेष से मुक्त होकर अनंत गुण का वैभव को उजागर करके परम सुख को पाने वाला बन जाए। यानी कि भगवान ने सामने वाला का एक भाव तक सीमित ऐसे सुख की चिंता नहीं की है। भगवान ने सभी आत्माओं के अंदर की आत्मा की स्थिति की चिंता की है। समझ में आता है? इसलिए एक भाव की सुख की चिंता वो द्रव्य करुणा कहा जाता है। सामने वाला व्यक्ति का एक भाव में आने वाले दुख को मिटाकर वर्तमान में ही उनको सुख दिलाना, वो जो करुणा है, इसको द्रव्य करुणा या तो लौकिक करुणा कही जाती है। भगवान महावीर सिर्फ लौकिक करुणा वाले नहीं थे, भगवान महावीर लोकोत्तर करुणा वाले थे। इसलिए भगवान ने दिखा शायद एक भव का दुख नहीं भी मिटेगा न तो चलेगा, शायद एक भव का दुख उनका नहीं भी मिटेगा न तो चलेगा, मगर भव परिभ्रमण का जो संसार का दुख है वो उनका हमेशा के लिए मिट जाना चाहिए। वैसी उनकी आत्मा के भव की चिंता परमात्मा अरिहंत प्रभु ने की है। इसलिए भगवान लौकिक करुणा वाले नहीं, भगवान लोकोत्तर करुणा वाले थे। और भगवान का जो समझदार अनुयायी होता है ना, वो भी लौकिक करुणा में सीमित नहीं होता है। भगवान का जो अनुयायी होता है ना, वो भी लौकिक करुणा में सीमित नहीं होता है, क्योंकि भगवान का सम्यक दर्शन उनको भी प्राप्त हुआ है। इसलिए सम्यक दृष्टि आत्मा हर जीवों का आत्मा की चिंता करता है। आज दर्द हो रहा है, जैन कहलाने वाला व्यक्ति भी, हमने गौआ को घास खिलाया, संतोष, मैंने उत्कृष्ट था। हमने गरीब को भोजन दिया, हमने कोई दुखी लोगों के लिए आवास निवास की व्यवस्था किया, हमने सियाले की ऋतु में धाबला गरीबों को उड़ाड़ के हमने परोपकार किया। यानी कि एक भव का जो सांसारिक भौतिक दुख है, उसमें थोड़ी कुछ सहाय करके मान लेते हैं कि हमने धर्म कर लिया, और उनको उसमें ही सर्वश्रेष्ठ धर्म का दर्शन होता है। वो मानता है कि सामायिक करने से भी ये गरीबों को दान देंगे ना तो ज्यादा पुण्य होगा, वैसा अज्ञानी लोग मानते हैं, और मानते हैं कि मैंने अच्छा धर्म किया। वो लोग भगवान महावीर का तत्वज्ञान को समझा ही नहीं है। लोकोत्तर दया और लोकोत्तर करुणा क्या चीज है ना, वो उन लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए वो लोग सीमित द्रव्य से माध्यम से होने वाली एक भव का दुख को आंशिक रूप से मिटाने वाली दया में ही आस्था रखते हैं। ऐसे लोगों को दया का परिणाम है ना, इसलिए उनको आर्य तो कहा जाएगा, अनार्य नहीं है। आप दूसरे का दुख में सपोर्ट करने की भावना, उसको ही धर्म मानते हो तो आप आर्य तो है,
मगर आपको सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, आप मिथ्यात्व में ही घिरे हुए हो। क्योंकि सम्यक दृष्टि आत्मा एक भाव की दुख की चिंता में अटकता नहीं है, वो उनके आत्मा की भाव की चिंता करता है। तो भगवान की करुणा लोकोत्तर करुणा थी, इसलिए भगवान ने चाहा ये संसार में भटकने वाले सभी आत्माओं को मोक्ष में पहुंचा। मोक्ष की अवस्था एक ऐसी अवस्था है, वहां प्राप्त होने वाला सुख कभी भी उसका अंत नहीं होता। एक बात समझ लेना, ये नवो पद जो है वो पवित्र तत्व है, तो नवो नव पद की आराधना एक साथ कैसे कर सके, इसलिए भगवान ने नव पद का एक संकलन कर दिया। ये नव पवित्र तत्व है, ये नव पद में जो भी उपासना किया तो उसमें पूरा जिनशासन का समावेश हो जाता है, मगर छुटक छुटक ये नवपद की आराधना में जुड़ना संसारी आत्मा को कठिन होता है। इसलिए भगवान ने नवो पदों की संकलना कर ली और सिद्ध चक्र यंत्र की एक व्यवस्था बताई। ये यंत्र के अंदर अरिहंत पद, एक अरिहंत पद की पूजा करने से अनंत अरिहंतों की पूजा होती है। अरिहंत पद यानी कि अरिहंत की अवस्था, अरिहंत की अवस्था की पूजा करने से भूतकाल में हुए, भविष्य में होने वाले और वर्तमान में विद्यमान सभी अरिहंतों की, अनंत अरिहंतों की पूजा होती है। तो जिसमें अनंत अरिहंतों का समन्वय होता है, वैसी बीच में अरिहंत पद की स्थापना किया। एक अरिहंत नहीं है, अरिहंत पद है। ऊपर के भाग में अनंत सिद्ध भगवंत जो परम पवित्र है, उनकी उपासना करने के लिए सभी सिद्ध भगवंतों के प्रतीक स्वरूप एक सिद्ध पद की स्थापना दूसरे नंबर में किया। तीसरे नंबर में इस जगत में अनंत आचार्य भगवंत होते हैं, सभी आचार्य भगवंतों के प्रतीक स्वरूप आचार्य पद की स्थापना। उपाध्याय, अनंत उपाध्याय का प्रतीक रूप उपाध्याय पद की स्थापना, अनंत साधु भगवंतों के प्रतीक स्वरूप साधु पद की स्थापना। तो भाग्यशाली बहुत सारे लोग पूछते हैं कि साधु की पूजा करने के बाद उस केसर से अरिहंत की पूजा हो सकती है? सिद्ध चक्र यंत्र में हमने साधु पद की पूजा किया, तो साधु पद की पूजा करने के बाद उस केसर से अरिहंत पद की पूजा हो सकती है। तो समझ लेना, यहाँ कोई साधु की पूजा नहीं है, ये साधु पद की पूजा। यहाँ कोई साधु की पूजा नहीं है, साधु पद की पूजा है। और साधु पद जो है ना, वो भी अरिहंत का ही अंश है। इसलिए सिद्ध चक्र यंत्र की पूजा करने के बाद उस केसर से अरिहंत भगवान की भी पूजा हो सकती है। तो ये 9 पदों की संकलना कर दी और हमारे लिए भगवान ने ये 9 पद की व्यवस्था बताई। चैत्र महीने में और आसो महीने में 9 दिन के दौरान एक एक पद की एक एक दिन प्रकृष्ट आराधना हमें करना है। तो ये आराधना में हमें हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि 9 पद की आराधना करके हमें मोक्ष में जाना है, सिद्ध बनना है, क्योंकि वो स्थायी अवस्था है। एक बात समझना, 5 परमेश थी, अरिहंत पद, सिद्ध पद, आचार्य पद, उपाध्याय पद और साधु पद। ये चारों पदों में, 5 पदों में 4 पद जो है ना वो विनाशी है, सिद्ध पद जो है वो अविनाशी है। अरिहंत भगवान अरिहंत पद पर कब तक टिकेगा? अरिहंत भगवान अरिहंत पद पर कब तक टिकेगा? जब आयु खत्म हुई और ये देह का त्याग करके भगवान मोक्ष में गए, उस दिन से भगवान का अरिहंत पद खत्म हो गया। यानी कि महावीर स्वामी भगवान का अरिहंत पद कितने समय का था? ऐसे गिनो तो 30 साल का। सच में भाव से अरिहंत कब कहा जाता है? तीर्थंकर भगवान को भी जब केवल ज्ञान प्रकट होता है, बाद में वास्तविक तीर्थंकर पद प्रकट होता है। और जब आयु खत्म होती है तब ये तीर्थंकर पद नष्ट हो जाता है। यानी कि अरिहंत भगवान की अरिहंत की अवस्था है, वो भी विनाशी है। अरिहंत पद अनंत काल तक टिकने वाला नहीं। आचार्य का आचार्य पद है, वो कितने काल तक टिकेगा? जब तक आचार्य आचार्य के रूप में जिंदा है तब तक उनका आचार्य पद टिकेगा। हमारी आत्मा भी एक दिन मृत्यु आएगा, ये शरीर को छोड़ के हमको भी विदाई होना ही होगा। जब हम विदाई होंगे तब ये आचार्य पद का विलय हो जाएगा। समझ में आता? ये आचार्य पद अनंत काल तक टिकने वाला नहीं था हमारा। उपाध्याय भगवान का उपाध्याय पद वो भी विनाशी, और साधु का साधु पद जो है वो भी कितने सालों तक टिकेगा? जब तक आयु है तब तक। जब आयु खत्म, मृत्यु हो गई तो साधु पद भी खत्म।
अरिहंत पद, आचार्य पद, उपाध्याय पद और साधु पद, ये चारों पद विनाशी। सिर्फ एक सिद्ध पद जो है वो अविनाशी है बादशाह। ऐसे तो सिद्ध भगवान सिद्ध कब बनते हैं, कैसे बनते हैं? तो भगवान कहते हैं कि 8 कर्म का क्षय होता है तब मोक्ष में जाते सिद्ध बनते हैं। 8 कर्म का क्षय कैसे होता है? तो भगवान कहते हैं कि कोई भी जीवात्मा जब निगोद से निकली, निगोद से निकलने के बाद अनंत काल तक परिभ्रमण करता है। परिभ्रमण करते 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 जब आत्मा की पात्रता उजागर होती है ना, तब धीरे धीरे आत्मा का विकास होता है। विकास का शास्त्र में 14 स्टेप्स बताए हैं। विकास का शास्त्र में 14 स्टेप्स बताए हैं। 14 स्टेप्स को शास्त्र की परिभाषा में 14 गुण स्थानक कहा जाता है। 14 स्टेप्स को, यानी कि विकास की 14 अवस्था है। 14 अवस्था को शास्त्र की परिभाषा में 14 गुण स्थानक कहा जाता है। जब जीवात्मा सम्यक दर्शन की स्पर्शना करते हैं, मिथ्यात्व खत्म होता है और सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तब जीवात्मा चौथे गुण स्थानक पे आता है। याद रहेगा, जीवात्मा जब मिथ्यात्व का त्याग करके चौथे गुण स्थानक पे सम्यक दर्शन पाता है, तब चौथा स्टेप्स आ जाता है, चौथा गुण स्थानक। बाद में जब आत्मा छोटा बड़ा व्रत नियम करने लगता है, सम्यक दर्शन के साथ व्रत नियम करता है, सामयिक किया, अनमिल किया, कंदमूल का त्याग किया, रात्रि भोजन का त्याग किया, परिग्रह का परिमाण किया, कोई भी छोटा बड़ा व्रत धारण किया, तब वो आत्मा 5वें गुण स्थानक की स्पर्शना करते हैं। जब आत्मा सभी सावध्य पाप व्यापारों का त्याग करके सर्ववीर की दीक्षा जीवन धारण करता है, तब वो 6ठे गुण स्थानक की स्पर्शना करता है। ये चारित्र जीवन आने के बाद भी जब आत्मा राग द्वेष से रहित अप्रमत्त अवस्था में आता है, तब उसका 7वां स्टेप आता है। वैसे करते करते 8वां, 9वां, 10वां गुण स्थानक आता है, तब सभी कषायों का उपशम हो जाता है। 10वें गुण स्थानक से कोई आत्मा 11वें गुण स्थानक में जाते हैं, कोई आत्मा 11वां गुण स्थानक को बीच में उड़ाकर डायरेक्ट 10वें से 12वें जाते हैं। तो 11वें गुण स्थानक में वो सब बातें, एक एक पद की बातें इतनी अद्भुत है। जो 10वें से 11 में आता है ना, वो कषायों का उपशम करता है। जो 10वें से डायरेक्ट 12वें जाता है ना, वो कषायों का क्षय करता है। उपशम क्या चीज है, क्षय क्या चीज है, अद्भुत बातें है। मगर वो 12 बजे तक प्रवचन चलाना है तो मैं बोल सकता मुझे पता है कि आपको समय नहीं है, तो अभी वो विवेचन नहीं करता हूं। मगर कषायों का जो उपशम करता है ना, उसको वापिस नीचे गिरना पड़ता है। कषायों का जो क्षय करता है, वो आगे जाकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं कि 8 कर्मों में से सबसे पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है। वो कब होता है? जब जीवात्मा 12वें गुण स्थानक में आता है ना। आपको बहुत लंबा तो याद नहीं रहेगा, मगर थोड़ा थोड़ा ये समझने की कोशिश करो। जब विस्तार से ये विवेचन आएगा ना, तब आपको बहुत मजा आएगा। अभी तो मैं प्रासंगिक थोड़ी थोड़ी आपको अलग जलप बातें ही बता रहा हूं। जब जीवात्मा 10वें गुण स्थानक से डायरेक्ट 12वें गुण स्थानक को टच करता है, तब पहला मोहनीय कर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब कितने कर्म बाकी रहे? 7। टोटल 8 कर्म है। उसमें से जब 12वें गुण स्थानक को टच करता है, तब मोहनीय कर्म उसका खत्म हो जाता है। अब कितने कर्म को खपाने का बाकी रहा? 7 कर्म। अब जब जीवात्मा 13वां गुण स्थानक को टच करता है ना, और नए 3 कर्म क्षीण हो जाते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म और अंतराय कर्म। ये 3 कर्मों का क्षय कब होता है? 13वें गुण स्थानक। तो पहले मोहनीय को खपाया है, 13वें गुण स्थानक में आया तो और 3 कर्म को खत्म कर दिया। अब कितने कर्म बचे? 4 कर्म खत्म हो गए, 4 कर्म बाकी रहे। अब जो 4 कर्म बाकी रहे हैं ना, वो जब मोक्ष में जाएगा ना, उस दिन जो बाकी के 4 कर्म बाकी थे, वो भी खत्म हो जाएगा। यानी कि 8 कर्म तबक्कावार खत्म होता है, एक साथ 8 कर्म का क्षय नहीं होता है। 12वें गुण स्थानक में आता है तब मोहनीय कर्म खत्म होता है। 13वें गुण स्थानक में आता है तब ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म का क्षय होता है। यानी कि टोटल 4 कर्म का क्षय हुआ। और जो 4 कर्म बाकी रहा है, केवल ज्ञान पाने के बाद भी 4 कर्म बाकी है, वो जब जीवात्मा मोक्ष में जाता है ना, तब जो बाकी का
का 4 कर्म था वो भी खत्म होता है। ऐसे टोटल मिला के तबक्कावार 8 कर्म का क्षय होता है, तब जीव का मोक्ष होता है। तो क्या जो मोक्ष में जाते हैं वो सब तीर्थंकर भगवान कहे जाते हैं? 5 मिनट लेना है, ले सकता हूँ? 5 मिनट लेता हूँ कि इस बारे में आप लोगों को समझना बहुत मजा आएगा कि शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जीव 3 प्रकार से मोक्ष में जाते हैं। कोई जीव अरिहंत बन के मोक्ष में जाते हैं, कोई आत्मा गणधर बन के केवल ज्ञान पाके मोक्ष में जाते हैं। मोक्ष में जाना है तो केवल ज्ञान तो पाना ही पड़ेगा, केवल ज्ञान पाने के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। और केवल ज्ञान पाना है तो आपको वितराग तो बनना ही पड़ेगा। पहले वितराग बनो, बाद में केवल ज्ञान प्राप्त होगा, और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद आपका मोक्ष होगा। ये स्टेप आप ध्यान में रखना है। पहले वितराग बनना है, बाद में केवल ज्ञान होगा और बाद में मोक्ष होगा। मगर जो मोक्ष में जाते हैं उसमें से कोई आत्मा तीर्थंकर बन के केवल ज्ञान पाके मोक्ष में जाते हैं। कोई आत्मा ऐसी होती है जो गणधर बन के केवल ज्ञान पाके मोक्ष में जाते हैं, और कोई आत्मा ऐसी होती है जो तीर्थंकर भी नहीं बनती है, जो गणधर भी नहीं बनती है। इसको सामान्य केवली कहा जाता है। सामान्य केवल ज्ञानी के रूप में वो कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान पाके मोक्ष में जाते हैं। ऐसे 3 अवस्था में से मोक्ष में जा सकते हैं। तो तीर्थंकर कौन बनते हैं? तो शास्त्रकार कहते हैं कि जिसके हृदय में विश्व का जीव मात्र का कल्याण करने की भावना, यानी कि मैत्री भाव की पराकाष्ठा है, एक भी जीव का कल्याण करने में खुद का भाव की कमी नहीं है, वैसी सर्वोच्च भावना वाली आत्मा तीर्थंकर बन सकती है। सभी का कल्याण हो जाओ वैसी भावना नहीं, सभी का कल्याण हो जाओ वैसी भावना नहीं, सभी का कल्याण करने के लिए मैं मेरी पूरी ताकत काम में लगाऊंगा, वैसी भावना वाले जो होते वो तीर्थंकर होते हैं। सभी का कल्याण चाहते हैं, सभी का कल्याण, बस मेरी भावना है सभी का कल्याण। इसलिए मुझे क्या करना है? मुझे कुछ करना नहीं, मुझे तो सिर्फ भावना ही करना है। वो तीर्थंकर नहीं बन सकता। सभी का कल्याण पसंद आता है, मगर सभी का कल्याण के लिए मुझे क्या करना? मैं तो सिर्फ प्रभु को प्रार्थना करूंगा कि सभी का कल्याण हो जाओ। तो ऐसी आत्मा तीर्थंकर नहीं बन सकती। तीर्थंकर कौन बनता है? सभी का कल्याण करने के लिए मुझे जो मेहनत करनी पड़ेगी वो मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं। मेरी भावना है मैं कष्ट करके भी सभी को बचाऊंगा, वैसी भावना वाला जो है वो तीर्थंकर। गणधर कौन बनता है? भगवान कहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण मैं करूं वैसी भावना नहीं होती है। सभी का कल्याण उनको पसंद आता है, मगर जो मेरे समाज वाले हैं उनका तो कल्याण मैं करूंगा ही, या तो मेरे देशवासी जो लोग हैं उनका मैं कल्याण करूंगा। उनके लिए जो भी मेहनत करना पड़ेगा, जो भी त्याग करना पड़ेगा, जो भी कष्ट करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। मगर मेरे देशवासियों को या तो मेरे समाजवासियों को, मेरी ज्ञाति वालों का मुझे कल्याण करना है। कल्याण सभी का पसंद है, मगर मैं किसके लिए मेहनत करूंगा? जो मेरे हैं उनको तो बचाना ही है, उसके लिए जो करना पड़ेगा वो करूंगा। ऐसी भावना वाली आत्मा गणधर बनती, वो तीर्थंकर नहीं बनता। और मैं सभी का कल्याण चाहता हूं, एक भी जीव संसार में दुखी नहीं रहना चाहिए, सभी का कल्याण, सब मोक्ष में जाए, ऐसी भावना है। मैं प्रभु को प्रार्थना भी करता हूं, प्रभु इन सभी को मोक्ष में पहुंचाओ। मगर मैं जो साधना करता हूं ना, वो मेरा राग द्वेष को खत्म करके मैं खुद मेरी आत्मा को मोक्ष में पहुंचाने के लिए करता हूं। तो मैं सामान्य केवल ज्ञानी होकर मोक्ष में जाऊंगा, मैं तीर्थंकर भी नहीं बन पाऊंगा, मैं गणधर भी नहीं बन पाऊंगा। समझ में आता है भाग्यशाली? तो गणधर किसको कहते हैं? एक बात समझ लेना, जो तीर्थंकर बने हैं वो निश्चित मोक्ष में जाएगा, जो गणधर बना है वो भी निश्चित मोक्ष में जाएगा। उस भाव में ही गणधर किसको कहते हैं? तो तीर्थंकर भगवान के मुख्य पट्ट शिष्य के रूप में जो आचार्य पद, गणधर पद जो है वो आचार्य पद का ही दूसरा पर्याय। तीर्थंकर भगवान की गद्दी पे जो गणधर के रूप में यानी कि उनके पट्ट शिष्य के रूप में स्थापित तो होते हैं, इनको गणधर कहते हैं। और गणधर भगवान निश्चित रूप से उस भव में ही केवल ज्ञान पाके मोक्ष में जाएगा ही जाएगा। तो या तो तीर्थंकर बन के मोक्ष में जाते हैं, या तो गणधर बन के मोक्ष में जाते हैं, या तो सामान्य केवली होके मोक्ष में जाते हैं। तो जो मोक्ष में जाते हैं वो सब तीर्थंकर, ऐसा नियम नहीं।
जो मोक्ष में जाते हैं वो गणधर बन के ही जाते हैं, वैसा भी नियम नहीं। हाँ, वो जो भी मोक्ष में जाएगा वो पहले तो वितराग दशा को पाएगा, जो मोक्ष में जाएगा वो केवल ज्ञान पाएगा, और केवल ज्ञान पाने के बाद 8 कर्म का क्षय करके ही जीव मोक्ष में जाएगा। मोक्ष में जाने के बाद अनंत सुख प्रकट हो जाता है, सभी शरीर और कर्म के बंधन खत्म हो जाते हैं। इसलिए अनंत काल तक निरामय निर्विकार परमानंदमय दशा को जीवात्मा महसूस करता है। सुख और आनंद इन दोनों में फर्क क्या है, बस 1 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। सुख और आनंद दोनों में फर्क क्या होता है? मैं एक बात कहूं कि भौतिक पदार्थ के आलंबन से जो खुशी मिलती है उसको सुख कहा जाता है। भौतिक पदार्थों के आलंबन से जो खुशी मिलती है उसको सुख कहा जाता है। और तृष्णा खत्म हो जाने की वजह से जिसमें जिस आनंद में कोई पौद्गलिक पदार्थों का संयोगों की आवश्यकता नहीं है, स्वाभाविक अंदर की जो खुशी होती है, स्वाभाविक यानी कि पौद्गलिक साधनों के आलंबन के बिना ही जो अंदर की खुशी प्रकट होती है, इसको आनंद कहते हैं। उसमें भी खुशी है, उसमें भी खुशी है, मगर पुद्गल के माध्यम से प्राप्त होने वाली खुशी वो दुखदायी होती है। और स्वभाव से पैदा हुई जो खुशी जिसको आनंद कहते हैं, उसकी कोई आड़ असर नेगेटिव इफेक्ट नहीं होती है। इसलिए हमें सुख का स्तर से ऊंचे उठकर परमानंद को पाना है। मोक्ष की अवस्था में परमानंद है, तो हम ऐसा सिद्ध पद को नमस्कार करते करते आज के दिन नमो सिद्धानंद पद का जाप करना है। और जाप करते करते मन में वो भावधारा को उजागर करना, मैं ऐसी अवस्था कब पाऊंगा प्रभु, तेरी कृपा से मुझे जल्दी वहां पहुंचना है। वैसी भावना के साथ आज के दिन नमो सिद्धांत पद की विषमाला, सिद्ध पद का 8 गुण होता है, उसके उपलक्ष्य में 8 लोगस्य का कायोत्सर्ग करना है, 8 क्षमा समण देना है, 8 साथिया करना है। और आज के दिन देवदत्त प्रतिक्रमण वगैरह करके सिद्ध पद की आराधना करके आपकी आत्मा को निर्मल बनाने में आप सब सफल बने। वही मंगल कामना, वही अंतर से आशीर्वाद।